Hello guys, welcome back to my channel. My name is यश आसवानी and we are also coming again with a new video. And आज हम इस वीडियो में एक और नई चीज़ के बारे में बताएंगे आपको, जिस मतलब थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन है एक टाइप का। फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या होता है, मतलब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। आपका जो वेबसाइट में जो फ्रंट एंड वाला पार्ट और एक बैक एंड वाला पार्ट क्या होता है, मतलब फ्रंट एंड में बैक एंड वाला फ्रंट एंड वाला काम क्या काम करता है। देखो, सबसे पहले होता है फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड क्या होता है, नाम में सोचो, फ्रंट एंड मतलब फ्रंट वाली चीज़ दिखेगी। मतलब अपने वेबसाइट में आप खोलोगे कोई भी वेबसाइट, उसमें आपको फ्रंट वाली जो चीज़ होती है ना, वो एक टाइप का क्या होता है, फ्रंट एंड वाला पार्ट, जो आपको क्लाइंट साइड में दिखने को मिलेगा। मतलब क्लाइंट जब भी उस वेबसाइट को खोलेगा ना, तो आपको उसको फ्रंट एंड वाला पार्ट दिखेगा, ठीक है। एंड इसमें क्या क्या चीज़ बन सकती है, मतलब फ्रंट एंड में आपका UI UX बनता है, यानी यूज़र एक्सपीरियंस, और एक होता है यूज़र इंटरफेस, ठीक है। ये दो चीज़ बनती है। एंड कम्युनिकेट विद द बैक एंड विया API, ठीक है। एंड आपका जो फ्रंट एंड वाला पार्ट जो होता है ना, वो ब्राउज़र में रन करता है, ठीक है। ब्राउज़र में उसको हम चलाते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आपका आता है कौन सा, उसके बाद आता है आपका कम्युनिकेशन विद द बैकएंड API। मतलब यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू काम होता है। मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड की जाती है किसको, बैकएंड को, ठीक है। एंड यहाँ पे बैकएंड बनाने के लिए हम किस किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले HTML, ठीक है। HTML और CSS, जो कि सबसे बेसिक चीज़ें लैंग्वेज है, एंड जावास्क्रिप्ट, ये तीन लैंग्वेज जो है ना बहुत बेसिक है। एंड उसके बाद आपका आता है फ्रेमवर्क। मतलब फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, फ्रेमवर्क और एक होता है लाइब्रेरी। फ्रेमवर्क में क्या होता है, मतलब जो प्री बिल्ट पहले से बने हुए जो फंक्शंस होते हैं, पहले से बने हुए लोग फंक्शंस बना के जाते हैं उस टाइम पे, पहले टाइम पे। अभी लोग जो भी फंक्शन बनाते हैं ना इस लैंग्वेज के अंदर, वो उसको हम बोलते हैं लाइब्रेरी या फिर वो फ्रेमवर्क, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन कौन सा आते हैं, एंगुलर हो गया और रिएक्ट हो गया, ये सब चीज़ आती हैं, ठीक है। स्टाइलिंग के लिए आपको टेलविन CSS, बूटस्ट्रैप। और देखो, टेलविन CSS क्या होता है, आपका फ्रेमवर्क है, ठीक है। एंड उसके बाद आता है बूटस्ट्रैप भी क्या होता है, आपका फ्रेमवर्क है, ठीक है। मतलब फ्रेमवर्क क्या होता है आपका, ये फ्रेमवर्क मतलब पहले से बनी हुई चीज़ें हैं उसमें दे रखी है, जो उसमें आपको कॉपी पेस्ट करके डालनी होती है, बस और कुछ नहीं। एंड उसके बाद आपका आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब इसमें क्या क्या काम होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बैकएंड वाला पार्ट, जो कौन देखता है, सर्वर देखता है, ठीक है। सर्वर कौन होता है आपका, सिंपल सी बात है, सर्वर मतलब वो ब्राउज़र वाला सर्वर, ठीक है। एंड ये क्या करता है आपका, ये जो बैकएंड वाला पार्ट होता है ना, ये वेबसाइट की लॉजिक को बनाता है, एंड वेबसाइट का डेटाबेस क्रिएट करता है, ठीक है। वेबसाइट की API को जनरेट करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आपको फ्रंट एंड से कोई भी डेटा जानना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस डेटा के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आपको ये डेटा चाहिए, और वो ये डेटा आपको सर्वर से ला के देगा, ठीक है। और एक होता है प्रोसेस रिक्वेस्ट फ्रॉम द फ्रंट एंड। मतलब ये क्या करता है, जो भी फ्रंट एंड रिक्वेस्ट सेंड करता है ना बैक एंड को, वो क्या करता है, जो रिक्वेस्ट सेंड की हुई चीज़ें हैं ना, उन सारी रिक्वेस्ट को क्या करता है, प्रोसेस करता है, एंड उसको सेंड बैक करता है डेटा, मतलब उसको डेटा सेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका बैकएंड का काम होता है, ठीक है। एंड और भी बहुत कुछ करता है, मतलब ये क्या चीज़ करता है, और ऑथेंटिफिकेशन से करता है। मतलब ऑथेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है आपका, लॉगिन वाला पार्ट, और ये एक होता है रजिस्टर वाला फॉर्म, ठीक है, सिक्योरिटी और बिजनेस लॉजिक। एंड उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है आपकी, जावास्क्रिप्ट, नोड.js, पाइथन, जावा और रूबी और PHP, ठीक है। उसके बाद होता है फ्रेमवर्क, ठीक है। डेटाबेस क्या होता है आपका, SQL। देखो, यहाँ पे डेटाबेस को भी हैंडल किया जाता है बैकएंड के अंदर, ठीक है। डेटाबेस मतलब जो भी आपको डेटा चाहिए उस रिलेटेड आपको मिल जाएगा। वो आपके पास दो ऑप्शन है कि आपको NoSQL करो या तो SQL करो। SQL में भी दो चीज़, बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं, पोस्टग्रेज SQL, MySQL एंड ओरेकल SQL आता है, ठीक है। एंड उसका आता है NoSQL, डेटा MongoDB और फायरबेस, ठीक है। उसके बाद होता है आपका API क्या होता है, एक सबसे पहले हम ऑथेंटिफिकेशन देखते हैं। ऑथेंटिफिकेशन क्या होता है, लॉजिक वाला बनाना, ठीक है। लॉजिक बनाना, उसमें लॉगिन फॉर्म, रिक्वेस्ट फॉर्म, रजिस्टर फॉर्म, ठीक है। एंड API की हम बात करें तो API क्या काम करता है, API एक टाइप का मतलब बीच वाला पर्सन की तरह काम करता है, ठीक है। API आपका बीच पर्सन की तरह काम करता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूँ, मतलब कोई यहाँ पे एग्जांपल दूँ, जैसे रेस्टोरेंट है किसी का, ठीक है। अब रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर आता है, ठीक है, और उसको क्या चाहिए, फूड चाहिए, ठीक है। अब वो फूड कहाँ से लाएगा, क्या वो किचन से लेके आएगा, नहीं। उसके लिए क्या काम करता है, वेटर, मतलब वेटर रखा होगा, तो वेटर जाएगा फूड लेके आएगा, ठीक है। तो वैसे ही काम है, बस जैसे हमारा ये जो कस्टमर है वो हमारा क्या है, क्लाइंट है, ठीक है। एंड क्लाइंट को एक अच्छी सी वेबसाइट चाहिए, ठीक है। तो क्लाइंट को क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट को API से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्लाइंट को क्या करना पड़ेगा, वेब डिज़ाइनर के पास जाएगा, ठीक है। मतलब क्लाइंट क्या करेगा, सबसे पहले क्लाइंट जाएगा आपका API के पास, मतलब जो भी उसको डेटा चाहिए
वो उसको ले मांगेगा ये मेरे को डेटा चाहिए और ये मेरे को ला के दो, तो वो एपीआई क्या करेगा, वो सर्वर्स में से ला के देगा, ठीक है। मतलब डेटा पहले से बना हुआ है, डेटा पहले से रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है, पहले से सेव किया हुआ है, ठीक है। लेकिन उस सेव किए हुए डेटा को, स्टोर किए हुए डेटा को, अगर उसमें से एक पर्टिकुलर डेटा उसको चाहिए तो उसके बारे में उसको देना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन, एंड वो एपीआई आपको ला के देगा। अब एपीआई फुल फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। मतलब दो लोगों के बीच का काम करने वाला एपीआई होता है, ठीक है। एंड उसके बाद होता है बैकएंड। बैकएंड में आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब बैकएंड में क्या क्या काम करना पड़ता है। सबसे पहले बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग सर्वर, मतलब सर्वर को बनाना, सर्वर को मेंटेन करना का काम होता है, ठीक है। एंड डेटाबेस एंड डिज़ाइन ऑन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इंस्क्रिप्शन करना, डेटा लिमिटिंग, मतलब रेट लिमिटिंग, आपकी जो रेट है वो ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद होता है बिजनेस लॉजिक और ये डेटा प्रोसेसिंग को हैंडल करना, ठीक है। एंड उसके बाद क्या क्या चीज़ का डिफरेंट होता है, मतलब सबसे पहले फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड आपका रन करता है ब्राउजर के अंदर, एंड बैक एंड आपका रन करता है सर्वर के अंदर, सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड फोकस ये आपका फ्रंट एंड का किसके ऊपर होता है, यूआई यूएक्स के ऊपर होता है, ठीक है। एंड बैक एंड का फोकस किसके ऊपर होता है, लॉजिक और डेटा के ऊपर होता है, ठीक है। एंड फ्रंट एंड के लिए हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं कौन सा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। एंड बैक एंड के लिए हम यूज़ करते हैं पाइथन, जावा और Node.js, ठीक है। परफॉर्मेंस यहाँ पे कैसी होती है, फास्ट एंट्री, लेकिन यहाँ पे फास्ट प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। देखो फ्रंट एंड में क्या होता है, फास्ट रेंडरिंग, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग किस में होती है, प्रोसेसिंग होती है बैक एंड पे, ठीक है। डिबगिंग, ठीक है। उसके बाद है फुल स्टैक डेवलपमेंट। फुल स्टैक डेवलपमेंट में कौन होता है, जो जिसको फ्रंट एंड और ये बैक एंड दोनों काम आते हैं, ठीक है। जिसको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आता है, ठीक है। और एक होता है मर्न स्टैक। मर्न स्टैक काम किसके ऊपर करता है, मोंगो डीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड.js, ठीक है। और लैम्प स्टैक, मर्न स्टैक, बोले बहुत सारे अलग अलग फुल स्टैक होते हैं, एक पर्टिकुलर फुल स्टैक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, मैं एपीआई के बारे में बताऊँ। एक एपीआई, व्हाट इज़ दैट एपीआई। एपीआई का मतलब क्या होता है,